वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वीडियो देखने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की। वीडियो है मेजर गौरव वारियर जी की। इसी वीडियो को आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे कुछ फैक्ट्स जिसमें जो है वो ये डिफेंसिव ऑफेंस में आज काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मेजर गौरव वारियर जी आए हैं और उनकी बातें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, जो कि काफ़ी कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। लेटेस्ट वीडियो है तो यकीनन काफ़ी कुछ जो है वो हमें जो आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं मेजर गौरव वारियर, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। वैभव, जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ कुछ दिन पहले और साथ में उनकी पत्नी भी थी, श्रीमती मधुलिका रावत, और भी हमारे 11 भाई थे, ब्रिगेडियर लीडर भी थे उसमें शामिल। और तो आई थिंक जनरल रावत का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें आज इतना समझ में नहीं आएगा। हमें आज से 10 साल के बाद जनरल बिपिन रावत का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। व्हाट ही डिड वाज ट्रूली विजनरी, और मैं बताता हूँ क्यों विजनरी, उसका कारण भी है। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जब भी किसी बड़े या छोटे से मिलते थे उनका व्यवहार एक जैसा होता था। अब देखिए, वो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस ज़माने में आर्मी चीफ, सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे वो। जब मुझे बुलाया गया 2017 में यूके पार्लियामेंट में कि आप स्पीच दीजिए यूके पार्लियामेंट में, तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वो थी नहीं वहाँ पे, शायद ट्रैवल कर रही थी या बिजी थी। तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्या बोलूँगा भाई मैं, ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल दूँ, देश की पॉलिसी से अलग कुछ बोल दूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि क्या है पॉलिसीज़, क्या है हमारी। तो फिर मैं गया जनरल बिपिन रावत के पास। अब मरता क्या ना करता, आई वेंट देयर। तो मैं जनरल रावत के पास गया, मैंने बोला सर वहाँ पे बोलना क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलना क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ही सेज गौरव सच बोलना है। मैंने बोला सर सच में फिर वो भी आएगा कि कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं? कह रहे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, ये जनरल रावत ने मुझे बोला, और आपको सच बोलना है। आपको सच बोलना है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं और हमने पूरी कोशिश करी है। जिन लोगों ने गलतियां करी हैं वो जेल में हैं, हमने उनको पनिश भी करा हुआ है। आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट अ सिटिंग आर्मी चीफ हैज दैट मच करेज, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कोई भी करे, ये कोई फख्र की बात नहीं है। लोग थोड़ा सा शर्म की नज़र से देखते हैं। और ही सेड नो, आपने गलती करी है, आप जाके एडमिट करिए सबके सामने कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम आगे से कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां ना हो, और जिन्होंने गलतियां करी हम उनको सजाएं दी हैं, जेल में है लोग। दैट वॉज द मेजर ऑफ द मैन। ही वॉज वेरी ब्लंट। अच्छा, लोगों को पसंद भी नहीं आया। विद इन द फ्रेटर्निटी ऑल्सो काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार ही इज़ टू ब्लंट, ही शुड बी अ लिटिल मोर, यू नो, ही इज़ द चीफ, थोड़ा सा। ही सेड नो। जनरल रावत का ये विश्वास था कि वो दिन जब फौजी चुप रहते थे और अपनी बातें नहीं बोलते थे, बैकग्राउंड में रहते थे, दैट वॉज ओवर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको सेलेक्ट भी इसी कारण से करा। ही वांटेड, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सरकार है ना, इट्स अ बिग वोटरी ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। आप देखिए जनरल नरवणे एज चीफ, उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज विजिट नहीं करी, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के चीफ्स कौन कौन सी कंट्री उन्होंने ओपनली विजिट नहीं करी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। नॉट जस्ट कि हमें वेपन सिस्टम खरीदना, नो नो नो, एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। ये क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे 2 शख्स थे जिनका आइडिया था। वन वॉज द एनएसए, मिस्टर अजीत डोवाल, एंड द सेकेंड वन वॉज जनरल बिपिन रावत। इन लोगों ने सोच के ये बोला कि देखो मिलिट्री को आपको डिप्लोमेसी में डालना है, एंड मिलिट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिप्लोमेसी। आप मिलिट्री को डिप्लोमेसी से नहीं निकाल सकते। तो ये जनरल रावत ने थिएटराइजेशन की बात करी, काफ़ी तक वो भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी है, यू नो, और स्पेशलाइजेशन की बात करी है, स्मॉलर लीनर मीनर आर्मी की बात करी, और काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। एंड पीपल विल रिमेंबर इट। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने वो इमेज ट्वीट भी करी थी। एक कॉबलर था, वो जो जूते का काम जो करता है, उसने मोची ने, उसने अपने दुकान के सामने वो लगाया, एक कुर्सी लगाई जिस पे जनरल बिपिन रावत की फोटोग्राफ उसने लगाई थी,
और वहाँ पे कुछ दिया जैसा जलाया था, कुछ फूल लगाए थे। अब वो जो कॉबलर है, वो जो चमड़े का काम करता है, उसका क्या लेना देना जनरल बिपिन रावत से? जो स्कूल का छोटा सा बच्चा है जो कि उनकी फोटो को चूम रहा है, उस स्कूल के बच्चे का क्या लेना देना सीडीएस से? बट इसलिए हम कहते हैं ना, ही वॉज द पीपल्स जनरल। लोगों को लगा कि मतलब ये ऐसा नहीं जनरल है कि जो आसमान में रहते हैं। ही वॉज लाइक यू एंड मी, कंधे पे हाथ रख के, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? एंड व्हेन ही डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम मानेकशॉ सेंटर में, 2017 की बात है, कंधे पे हाथ रखा, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? मेरी तो सांस रुक गई। मैंने बोला, आर्मी चीफ इज, आई एम फ्रॉम द फौज, एंड द सीनियोरिटी बिटवीन मी एंड द आर्मी चीफ इज लाइक फ्रॉम द अर्थ टू प्लूटो। भाई आर्मी चीफ देखने को कहाँ मिलता है? इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस, मैंने जनरल मलिक को देखा था एक बार, और मैंने जनरल मलिक को देखा था करीब 500-600 मीटर दूर। यू डोंट सी द आर्मी चीफ्स लाइक दैट। आर्मी चीफ तो ऊपर से आसमान से आते हैं, और फॉर पीपल लाइक मी, फॉर वेरी वेरी जूनियर ऑफिसर्स लाइक मी, आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ यार, एंड ही वाज एन आर्मी चीफ। और गौरव क्या हाल चाल है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि हाउ डिड ही रिमेंबर माय नेम। बट वो ऐसे थे, वो सबको अपना करते हुए चले जाते थे, और ही वॉज वेरी ओपन। वो कुछ अगर कोई गलत चीज़ ले आया कोई, फिर भी यही चीज़, एक ही चीज़ की, कोई बात नहीं बेटा। ही वॉज लाइक दैट, वेरी स्ट्रांग यार, वेरी स्ट्रांग जनरल रावत। ये देश का बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है देश का। ठीक है, वी हैव इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, वी विल रिकवर, देयर विल बी अनदर सीडीएस, ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर सीडीएस, बट देयर विल बी नोबडी लाइक जनरल बिपिन रावत। वो he was at a different level altogether, and I have so much of respect for him, so much of regard for him, because to treat your junior with respect, you can treat your junior with love and affection, but to treat everybody with respect, वो जो जवान है उसको इज्जत देना, you see, to treat him with respect। और बेटा कैसे हो घर पे? I have seen him doing it, मैं खुद देखा है अपनी आंखों से। तो मैं किसी के वो अकाउंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जी किसी ने मुझे सुनाया है, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन हिम डूइंग इट, सो मेरे लिए तो पर्सनल ट्रेजेडी थी। आई फेल्ट वेरी बैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये पूरा मामला हुआ। तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा वैभव कि आई एम से इट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कह देनी चाहिए। जो सच है ना कह दो। जनरल रावत भी तो यही कहते थे यार, कंट्रोवर्शियल होना हो कह दे यार, जो सच है वो बोल दे, बाद में देखी जाएगी। तो आज मैं बोल ही देता हूँ। देखो यार, ऐसा है वैभव कि जनरल रावत जब गए इस दुनिया से, तो काफ़ी लोगों ने, सम ऑफ देम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन्होंने बहुत ख़राब चीज़ बोली, कर्मा और ये सब। और सम सीनियर ऑफिसर्स गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम पहले। यार देखो वैभव, एक बात समझो, क्या हमें नहीं पता था? क्या हमारे दोस्त फौज में नहीं है ना? क्या हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं फौज से? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार एक सोशल मीडिया पे भीड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये खबर पहले दी, आई टोल्ड यू फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी कॉल ईच अदर ब्रदर ऑफिसर्स, और गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती हैं। मुझसे खुद 10 बार गलतियाँ हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे गलतियाँ हो चुकी हैं, रियल लाइफ में गलतियाँ हो चुकी हैं। दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू आर अपॉलोजेटिक अबाउट इट एंड यू मेक कमेंट्स एंड डोंट रिपीट इट, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, लेकिन यार ये किसी का बुरा बोलना, आपको जनरल रावत नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट बी ग्रेशियस व्हेन समबडी इज नो लॉन्गर देयर। ऑफिसर एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, और हर समय नहीं हो पाता, मुझसे खुद नहीं हो पाता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स, उनको थोड़ा सा कि बी स्लाइटली ग्रेशियस। किसी का घर बर्बाद हो गया, उनकी 2 बेटियां हैं, एक ही दिन उनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, थोड़ा सा। बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा जब ISPR ने ट्वीट करा। ISPR ने ट्वीट करा था कि कि वी ऑफर कॉन्डोलेंसेस, ISPR ने ट्वीट करा, और आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छा लगा। जनरल बाजवा है शोन ग्रेस। हमारी दुश्मनी है पाकिस्तानी फौज से, और उनकी हमारी दुश्मनी है, ठीक है? अगर हमें वो मिलेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको हम मिलेंगे, वो हमको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय है। लेकिन दुश्मनी में शराफत
ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि जनरल बाजवा ने दुश्मनी में शराफत दिखाई है, एंड फॉर दैट माई कॉम्प्लीमेंट्स। चाइनीज मीडिया का तो रिस्पॉन्स था? हाँ यार, ये चाइनीज़ मीडिया ने भी जो बोला कि इंडियन मिलिट्री इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं, है ना, चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं। देखिए, ये चाइनीज़ का दोगलापन है, और ये दोगलापन आज का नहीं है, ये दोगलापन करीब 50, 60, 70 साल का है चाइनीज़ का। याद है, चाइनीज़ पहले कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। कौन से बच्चे को, भारत के बच्चे को नारा याद नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और फिर भारत पे अटैक करा। हमसे कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, रोज सवेरे शाम मंत्र की तरह जपते थे, और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वही उन्होंने अपनी हरकत अब दिखाई। उनका जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो जो एम्बेसी है वो कहता है कि नहीं, हमें बड़ा दुख हुआ कि जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे कॉन्डोलेंसेस। और 24 घंटे के अंदर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल आ जाता है और एक ट्वीट आ जाता है, माफ़ कीजिएगा ट्वीट, कि ऐसा है, ये दिखाता है कि इंडिया की रेडीनेस। अरे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आई मीन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं यार, पैसेंजर एयरलाइनर्स क्रैश होता है। मलेशियन एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, पता ही नहीं लगा आज तक क्या हुआ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज लाइफ यार। सो ये चाइनीज़ के ऊपर कभी भरोसा मत करो। चाइनीज़ का जो दिल है ना, वो चाइनीज़ माल की तरह है, इट्स बड़ी स्पूरियस, ठीक है। चाइनीज़ माल नहीं चलता ना, कहते ना, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वही है चाइनीज़ माल। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो। उनकी फिलॉसफी, उनका कैरेक्टर इज लाइक दैट, जस्ट लाइक द गुड्स दैट दे मैन्युफैक्चर। तो हमें एक बात और, जो पाकिस्तानी भी लोग कहते हैं ना, कि हमें समझाने की कोशिश करते हैं इंडियंस को कि भाई तुम अमेरिकन कैंप में जा रहे हो, हम तो अमेरिकन कैंप में रह के देख चुके हैं, अमेरिकन किसी के नहीं है। ये अक्सर पाकिस्तानी नहीं कहते, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, यार ठीक है, लेकिन आपका और हमारा कैंप अलग है। देखिए, हमने सोवियत रशिया से भी जो खरीदना था हमने खरीदा, S-400 माफ़ कीजिएगा, S-500 की बातचीत चल रही है, AK-203, दुनिया भर की और चीज़ें जो हम वहाँ से सुखोई खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। तो हम किसी के कैंप में नहीं गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी मिला वहाँ से अमेरिका से, जब आप अमेरिका के सो कॉल्ड कैंप में थे, सियाटो, सेंटोर, जो भी उन्होंने ड्रामा करा था पाकिस्तान ने, वो तो आपको खैरात में मिला था, आपने तो पैसे दिए नहीं। कभी कभी आप पैसे देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे, आपको तो खैरात में मिला है। हमने रशिया से लिया, अमेरिका से लिया, कैश दे के लिया है। अब देखिए ना कि पाकिस्तान में ये देखा कि शराय फैजल में पूरा एक लाइन लगी हुई है 200 ऊँटों की, थैंक यू अमेरिका, USAID की बोरियाँ ऊँटों पर जा रही हैं, पूरा काफिला चल रहा है ऊँटों का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, आप जो अब चाइनीज़ कैंप में गए हैं ना, ठीक है, हम तो चाइनीज़ कैंप में थे भी नहीं, हमने तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और ये जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का, ये चाइनीज़ ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, ये चाइनीज़ ने बनाया था, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोलते बोलते उन्होंने पीठ में खंजर घोंप दिया। आपके साथ भी यही हो रहा है आजकल, कि CPEC रुक गया है और चाइना कह रहा है पैसे दो, और यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, ये रोते रहेंगे टेलीविज़न पे, जैसे इनकी आदत है। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ख़राब हैं वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहाँ पे रोज़ इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं, मैं इनसे तो बेहतर हूँ यार। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज़ पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होते हैं, IG लुट गए, IG बर्बाद हो गए, उनका रोना गाना ही खत्म नहीं होता। देन सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, वी आर फार बेटर ऑफ। सो दिस इज द मैसेज बेसिकली। तो पिछले एपिसोड में हमने दोस्तों बताया था आपको कि किस तरीके से वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे प्रॉपर एक उनकी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी कुछ लेक्चर वेक्चर दिए। वहाँ पे जनरल बाजवा ने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगों से मसले हल नहीं होते, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया श्रीलंका का, कि श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, जबकि मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एग्जाम्पल गलत दे दिया। श्रीलंका में जो श्रीलंकन आर्मी है, उसने ग्राउंड ऑफेंसिव करा था और पूरी LTT को साफ कर दिया था। तो वहाँ पे बातचीत से कुछ नहीं करा, दे ट्राइड टॉकिंग, LTT डिड नॉट लिसन, दे लॉन्च्ड द ग्राउंड ऑफेंसिव, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो
यहाँ पे ये हुआ कि सीज फायर जो था 1 महीने का वो कलैप्स हो गया, 1-1.25 महीने 1.5 महीने जितने का भी था वो सीज फायर कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ कि देखिए उसमें 2-3 वजूहत हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन हुई है ये हुई कि एक बच्चे को मार दिया कराची पे पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस वाले ने एक बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने रिस्पॉन्स में एक पुलिस वाले को मार दिया। अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की। पहली बात, जब लोगों ने बोला कि साहब आपने सीज फायर वायलेट करा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नूर वली महसूद है ना, नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम, और तैयार रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, FC हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी है उनके। और मेरी बात भी हुई, वैभव, आई स्पोक टू समबडी इन कराची एंड उन लोगों ने यही बोला मुझे कि यार मेजर साहब देखो ठीक है, गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना ऐसे, बट उनको फ्रूट का होलसेल का धंधा है इन लोगों का, जिनसे मेरी बात हुई थी ना, दे आर बिग टाइम फ्रूट और ट्रांसपोर्ट ऐसे ही इनके भाइयों में। तो दे वर सेइंग कि यार मेजर साहब पश्तूनों को मारोगे तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्तून बच्चे को आपने मार दिया तो समबडी विल रिस्पॉन्ड यार। तो दे रिस्पॉन्डेड। अब वो रिस्पॉन्स कैसा था, देखिए बात यह है कि जब आप हाथ उठाएंगे, और ये बंदा पाकिस्तानी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना इसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ही सेड कि मेजर साहब देखो, जब आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, आपने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मेरा जवाब भी थप्पड़ होना चाहिए। आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, राइट, अब मैं, हो सकता है मैं आपको थप्पड़ ना मारना चाहूं, हो सकता है मैं आपको गोली मारना चाहूं, वो मेरे ऊपर है। तो अभी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही हुआ है। उन्होंने एक पश्तून बच्चे को मारा, इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दिस विल हैपन अगेन। अच्छा, वाई कराची, ये भी हम बार बार बता चुके हैं डिफेंसिव ऑफिसर वैभव। कराची में सारे शहरों में, आप उसमें क्वेटा शामिल कर लें, आप उसमें पेशावर शामिल कर लें, तो जो पश्तून पॉपुलेशन है इन कराची, दैट इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि जितने अफगान भी आए हैं वो सब एंड में दे एंड अप इन कराची, बिकॉज हब है वो। अब वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ रिक्रूटिंग एजुकेटेड पश्तून्स, वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए। मैं कुछ अफगानों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं औरों की भी बात करूँगा बाद में। और ये बच्चे, अच्छा कराची में क्योंकि महाजिर गए थे, है ना, पंजाब वाले तो इतने एजुकेटेड थे नहीं, जो आज भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो टाइम पास करते हैं अपना, चौई साहब और ये साहब और वो साहब, बस इनका यही है, लिमिटेड रोल सा रहता है इनका लाहौर वालों का ना, नॉट वेरी दिस थिंग, नॉट वेरी ब्राइट। बट जो कराची वाले हैं जो यहाँ से गए थे महाजिर वहाँ पे, तो वेरी वेरी शार्प, वेरी ब्राइट एंड तो उनके बीच में पठान बच्चे जो हैं पश्तून हैं, ये पले बड़े, अभी इन द 20s हो गए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शार्प हैं, उसमें से कई इंजीनियर्स भी हैं, उसमें से कई डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। इन लोगों को टीटीपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो जाएगी। और एक पढ़ा लिखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। टीटीपी अभी इतनी खतरनाक नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त, ना, अभी खतरनाक है ही नहीं वो। अभी तो उसमें आधे तो ऐसे अंगूठा टेकें जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जब वो लड़का चश्मा लगा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग वाला पढ़ा हुआ, वो जब रेडिकलाइज होगा, वो जब टीटीपी ज्वाइन करेगा, वो जब बैठ के अपना पूरा इंजीनियरिंग का या मेडिकल का दिमाग लगाएगा, ब्राइट तो है ही, अकलमंद तो है ही, तभी तो इंजीनियर या मेडिकल साइड में गया, वो डॉक्टर है। जब वो अपना दिमाग लगाएगा और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड में, तो पढ़ा लिखा दुश्मन तो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इन्होंने मिसमैनेज कर रखा है वैभव हर जगह। और जवाहिरी डॉक्टर। हाँ, वही तो, ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था। अब देखिए बलूचिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट्स, 1 महीना हो गया। इमरान खान की ईगो में नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन द सीएम ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बीच में नहीं पड़ने को तैयार। उनके 2-3 मसले हैं बेसिकली, राइट। ये शुरू कैसे होता है मामला, शुरू कैसे? इमरान खान की ईगो ने तो पाकिस्तान को डुबा दिया। ही हैज़ एन आउटसाइज्ड ईगो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। खुद की बात पे यूटर्न ले लेते हैं, दूसरे की बात पे झुकने को तैयार नहीं इमरान खान।
अब वहाँ पे जो बलोच हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो फिशिंग राइट्स का मामला है, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमैन, और वो कह रहे हैं साहब बड़े बड़े चाइनीज ट्रॉलर आते हैं, पूरी की पूरी वो ले जाते हैं मछली पकड़ के, हमारे पास फिश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उनको सुई गैस से गैस नहीं मिलती, वो तो हम पहले भी डिफेंस ऑफ ऑफेंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कह रहे हैं हर 4 कदम पे आपने नाके शाके लगा दिए सिक्योरिटी वाले, वो मिसबिहेव करते हैं। अब बलूचिस्तान में औरतें आ गई हैं, इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पे औरतें घर के अंदर ही रहती हैं बलूचिस्तान में। इवन इन खैबर पख्तूनख्वा वगैरह आपको विमेन, कोई मॉडर्न हाउस होल्ड हुआ जिसके बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है दे वेरी 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 कंजर्वेटिव। मैं 4-5 वेरी और भी लगा दूं फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इतनी मुसीबत आ गई कि औरतें और बच्चे सड़क पे आ गए, घर से बाहर निकल के औरतें आ गई, दे आर प्रोटेस्टिंग हज़ारों की तादाद में। और ये गवादर है विच वॉज सपोज टू बी गेम चेंजर। पाकिस्तानी कहते थे गेम चेंजर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आदमी हैं, ये तो सब नॉर्मल सिविलियंस हैं, ये तो कोई BLA VLA के तो नहीं है, या कोई और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, ऐसे तो नहीं, इन्होंने तो हथियार नहीं पकड़ रखे। बट आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कोई ना कोई हथियार पकड़ लेगा, बिकॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली इन द बलोच ट्रेडिशन। बलोचिस्तान में भी पर कैपिटा जो वेपन है, या जो भी कहते हैं पर हेड जो वेपन है, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, नॉट दिस थिंग बट पर हेड, अगर मैं वेपन यूज़ करूँ, द वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ वेपन्स इन बलोचिस्तान। और ये जो बलोच है इसमें एवरी हाउस होल्ड विल हैव वेपन्स। और वैभव उसमें क्योंकि पश्तून मेजोरिटी एरिया है, आप देखिए ना कैसे डॉट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी एरिया है, वहाँ पे बलोच, व्हेन आई से बलोच people are protesting, it does not mean that only ethnic Baloch are protesting, even Pashtun are protesting there. और जो ये पूरा ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये तो गांधी जी टाइप की मूवमेंट है। ये लोग तो हाथ नहीं उठा रहे किसी पे, इनको डंडे मारो, अली वजीर को उठा लो, मोहसिन दावर के ऊपर तशद्दुद करो, उसके खोपड़ी पे पिस्टल लगाओ, तब भी तो कुछ नहीं कह रहे, विच इज़ वेरी अगेंस्ट वॉट वी नो ऑफ पश्तून्स टू बी। ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे खुदाई खिदमतगार ना, फ्रंटियर गांधी उस टाइप के, कि मर भी गए लेकिन बोला कि नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे किसी पे, पीसफुल। वो फ्रंटियर गांधी का जो मामला था पहले खुदाई खिदमतगार का, वो भी इसी एरिया के थे। इशू ये हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो पश्तून बहुल एरियाज है ना ऊपर की तरफ, ये खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगर आप नीचे भी साउथ की तरफ भी आओ, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप उधर भी आएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पश्तून है। इनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, इनका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, और बाकी पाकिस्तान सी कोस्ट है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ पे पाकिस्तान इज अलाउड दिस थिंग टू फेस्टर। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये उल्टा पड़ गया ना। जहाँ पे सरदारों का राज था, बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बुख्ती हो, मैंगल हो, और भी 10 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। बाय द वे जरदारी भी इज़ ऑल्सो बलोच ना, आसिफ अली जरदारी। तो ये जितने भी ट्राइब्स हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कि इसको काउंटर कैसे करें, बलोच नेशनलिज्म को। बलोच नेशनलिज्म को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं? तो उन्होंने मौलवी हजरात को भेजा वहाँ पे और बोला कि वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करो, ठीक है। अब वहाँ पे JUIF वाले भी पहुँच गए, आर गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान, उसका भी बड़ा वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऐसा था नहीं वहाँ पे बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो पेड़ उगा दिया वहाँ पे जो पेड़ वहाँ का था नहीं। अब इसके रिपरकशंस भी हैं। दे थॉट दे विल फाइट बलोच नेशनलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन दिस थिंग ऑफ इस्लाम। एक अपना इंटरप्रिटेशन इस्लाम का वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, और फिर वहाँ पे लोग क्योंकि इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो बलोच नेशनलिज्म को भूल जाएंगे, या फिर उसको। अब इनको ना पासा उल्टा पड़ रहा है। वो तो बलोच सेपरेटिज्म जो चल रही है वो तो चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे और चीज़ क्या हो गई कि वो मौलाना साहब खड़े हो गए, यहाँ पे शराब की सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, एंड ऑल दीज प्रोटेस्ट्स दे आर लेड बाय मौलानाज। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है भाई, मस्जिद से कॉल आती है, पीपल हिट द स्ट्रीट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सो और ये इंसानी हुकूक की बात है, आप लोगों को दबाएंगे वो हथियार पकड़ेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मैं बलोचों को एक बात समझ में आ गई कि जो पाकिस्तानी सरकार ने जो उनको झूठे वादे करे थे कि गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम तो चेंज DHA में हुआ है।
जिन जनरल्स ने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बेचारे बलोच के लिए क्या गेम चेंज हुआ? उसकी ज़िंदगी और आपने बर्बाद कर दी। जो मच्छी पकड़ रहा था उसके पास तो छोटी छोटी नाव है, आपने बड़े बड़े चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स वहाँ पे दे दिए, वो तो पूरा देव सक्ड एवरीथिंग ड्राई। अब ये बेचारे उतनी मछली मार नहीं पाते क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ वहाँ पे ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या लगता है, जब आप किसी के बच्चे से उसकी रोटी छीनेंगे तो क्या बाप रिएक्ट नहीं करेगा? बाप रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बाप रिएक्ट करेगा। और बाप कैसे रिएक्ट करेगा? अगली बार जब वहाँ से चाइनीज़ भाग गए भी, चाइनीज़ अनाउन कराची, वो बिन कासिम पोर्ट के आसपास मंडरा रहे हैं चाइनीज़। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वैभव कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज चाइनीज़ ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वापस चाइनीज़ आएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? नेक्स्ट स्टेप अटैक होगा, समबडी विल अटैक, क्योंकि आपने उसको परेशान कर दिया। अब ये फिर कब तक इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया करती है, राह की साजिश है, बकवास करेंगे दुनिया भर की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव मिसमैनेज देयर ओन कंट्री, है ना? इन्होंने इतना मिसमैनेज कर दिया वैभव, इतना। अब आप देखो, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अनरिलेटेड, ओपन मार्केट ट्रेड में डॉलर टू BKR इज 180। सोचो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि 30-31 दिसंबर को होगा, ये भाइयों ने अभी निपटा दिया, with about 2/3 of the month to go. It is in the open market trade and officially it is 176 or 177, something like that. Open market में it's already 180. हैं चीनी हिंद भाई, मतलब कि ये स्लोगन जो है वो चाइना ने ही किया था स्टार्ट। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया अपनी हंसी के ऊपर कि जब वो बोल रहे थे कि ये चाइना का माल जैसा होता है वैसे ही चाइनीज़ की सोच भी है। और सीरियसली चाइना कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी ये बोलते हैं कि हम आपके दोस्त हैं और भाई हैं, और फिर वही छुरा जो है वो भोंक देते हैं कमर में। और इंडिया के साथ भी चाइना ने कुछ इस तरह ही किया। इंडिया ने कितनी हेल्प की चाइना की, नो डाउट इंडिया ने पैसा भी दिया था, उनकी मदद की थी उस टाइम पर जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तब वॉर में ये झुलस रहे थे। लेकिन अब जब चाइना अब स्ट्रांग हो गया है तो अब इंडिया के ही पत्ते काटने पे तुला हुआ है। और वही काम आज जो है वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। मेजर आर्या सर जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही काम चाइना अब दोबारा से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब मोहरा बन चुका है और पाकिस्तान के वो पत्ते काटता जा रहा है। पाकिस्तान को उधार देकर पाकिस्तान के गले फिट हो गया है। तो और ये बात सच है कि पाकिस्तान के गले फिट हो चुका है और पाकिस्तान की ज़मीनें हड़पी जा रहा है और उधार दिए जा रहा है, और पाकिस्तान का भाई बनकर पाकिस्तान के साथ अभी देखो क्या करता है। लेकिन अगर हम देखें तो और जनरल रावत जी जो हैं उनका अगर हम देखते हैं तो उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, जैसे उनके बारे में काफ़ी लोग जो हैं उनसे शायद नफ़रत भी करते हैं, या फिर जो भी है हो सकता है ऑपोजिट लोग भी होते हैं। लेकिन मैंने कभी भी मेरा जो मानना है वो यही है कि जो चला जाता है उसके पीछे कुछ भी ऐसे उसकी मौत पे खुश नहीं होना चाहिए, किसी की भी मौत पे खुश होना नहीं चाहिए। और जनरल साहब तो काफ़ी जो है वो सीरियस पोस्ट पर थे और उनकी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। वो एक अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे थे, तो उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कम अकल हैं जो उन पर हंसते हैं उनकी मौत पर और उनका मजाक बना रहे थे। और हमें तो बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे कि मेजर साहब कह रहे हैं, उन्होंने पिक्चर भी दिखाई है कि उनके शोल्डर पर हाथ रखते थे, इतनी बड़ी पोस्ट पर, और पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से घुल मिलकर लोगों से रहते थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मेजर गौरव वारियर जी। तो ये तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ही प्यार खलूस से वो लोगों के साथ रहा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे सबकी। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो उन्होंने जो है वो उनके पीछे ऐसे हंस रहे। और दूसरा चाइना अगर देखें तो चाइना ने उनके साथ क्या किया कि चाइना फ्रंट पे तो कह रहा है कि भाई हम तो दुखी हैं, हमें बहुत दुख हुआ है इनके जाने से, और कंडोलेंस करता है जो एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो लोग तो कि ये कह रहे हैं,
इनका कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और अगर मैं एक जब ट्वीट पढ़ रही थी हमारे पाकिस्तान के जर्नल ISPR से कि तो उन्होंने उनका मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो दुश्मनी अपनी जगह, नफरतें अपनी जगह, लेकिन जब उन्होंने कंडोलेंस किया तो इस चीज़ की एटलीस्ट खुशी हुई कि चलो एक दूसरे को मतलब कि दुख के वक्त दुख में साथ तो हैं। मतलब कि ये एक छोटा सा ट्वीट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब कि मुझे लगता है कि सामने वाले का हम दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन उनको थोड़ा सा हम मरहम ज़रूर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दुश्मनी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। वैसे मुझे तो लगता है कि दुश्मनी है भी नहीं, तो ये दुश्मनियाँ तो हमारे लोगों ने खुद ही पैदा की हैं, दुश्मनी तो एक्चुअली है ही नहीं। तो हम दुश्मनी भी निभा रहे हैं तो अपने आप से निभा रहे हैं, अपने लोगों से निभा रहे हैं। अब सपोज दैट हमारे घर में कोई लड़ाई कर रहे हैं, हमारे अपने ही आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे तो अपने घर का ही नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान भी तो अपने ही हैं, बस एक बंटवारा होने की वजह से जब छूट गए तो अब दुश्मन बन गए और फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज उठा रही हैं। सो मुझे लगता है कि ये दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए और भाईचारे को और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहिए और रास्ते खोलने चाहिए ताकि दोनों तरफ से लोगों की मोहब्बत बढ़ सके। सो खैर फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तानी मीडिया जो भी बोलती है वो तो बोलती ही रहती है और कभी अच्छी चीज़ तो पाकिस्तान के बारे में दिखाती नहीं है, हमेशा बुरी चीज़ें ही दिखाती है। तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया के ऊपर 100% भी बिलीव करना सही बात नहीं है।